ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 7 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल संगम युगी बादशाही बनाम सत्ययुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सत्ययुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सत्ययुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि बाबा किसको देख रहे हैं कि हम सब कौन हैं? बेगमपुर के बादशाह है। और ये संगम युग क्या है? बेगमपुर है, जहाँ पर कोई गम नहीं, वो है संगम युग। और उस बेगमपुर के बादशाह कौन है? हम सब है। मगर ये संगम युग की जो बेगमपुर की बादशाह है वो बाबा बोल रहे हैं सत्ययुग की बादशाह से भी बहुत श्रेष्ठ है। और ये वर्तमान समय की जो प्राप्तियाँ है, जो नशा है, वो खुशी, इस खुशी में ये खुशी पदम गुना श्रेष्ठ है सत्ययुग से। अभी 2 मुरली पहले ही बाबा ने सत्ययुग के विषय में, सत्ययुग का नज़ारा, भविष्य का नज़ारा कैसा होगा, बहुत सुंदर उसमें वर्णना दिया था। आज के बाबा मुरली बोल रहे हैं कि ये जो हमारा संगम युगी बादशाही है उस सत्ययुग की बादशाही से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर भगवान हमारे साथ है। और कहीं पर भी, हाँ, हम प्रारब्ध भोगेंगे, मगर कहीं पर भी वो परमात्मा संग, ये जो समय है, ये जो बाबा से सर्व प्राप्ति संपन्नता का अनुभव है, ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये सारा कुछ नहीं रहेगा। ये जो बाबा की जो झूले हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले हैं, जहाँ पर कोई गम की कोई आज ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, ये और कभी नहीं है। मतलब ये कितना नशा वाला पॉइंट है कि वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से भी पदम गुना श्रेष्ठ है। इस समय की बादशाही के आगे वो सतयुग की बादशाही भी कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं आज वतन में सत्ययुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रिहान चल रही थी। तो बाप दादा दोनों मिलकर चिट चैट करते, रूह रिहान करते हैं। तो सत्ययुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही के विषय में दोनों ने रूह रिहान किया। सत्ययुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी। उस दिन माना जनवरी 2 की मुरली 1980 को जो चली उस पे, तो सत्ययुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए। लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना है ना। हम सब अनुभवी, अभी अनुभव में है ना, हम सब अनुभव कर रहे हैं हम सब। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी होना। सत्ययुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएगा, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वह प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत बेले कौन जगाते हैं? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाते हैं। अगर सोचे तो कितना ना सौभाग्यवान है हम। वो परम सत्या, वो भगवान, वो हमें जगाने आते हैं। बाबा ने कहा है कि सत्ययुग में तो प्रकृति के साज होंगे ना, पंछियों की किलकारी होगी, वो म्यूज़िक की तरह लगेगा। वहाँ पर जो साज होगा डाल शाखाओं से, पत्तों से, वृक्ष के,
उससे जो साज होगा वो उससे हम जागेंगे। मगर ये जो समय है कितना अनोखा, कितना श्रेष्ठ ये समय है, जिस समय भगवान खुद हमें जगाते हैं, प्रकृति प्रति आकर हम सबको जगाते हैं, जिसको सभी ढूंढ रहे हैं। ना जाने कितने कितने प्रकार के धक्के खा रहे हैं, वो खुद आते हैं हमें जगाने। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हम सबका। दूसरा है मधुर साज कौन सा सुनते हो। बाबा पूछ रहे हैं मधुर साज कौन सा सुनते हो। बाप रोज़ बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सत्यजुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। तो सत्यजुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है। तो ये जो बाबा हम सबको बोलते हैं, बाबा आते ही क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे। तो ये जो बच्चे बच्चे कहकर बाबा बुलाते हैं, बाबा मीठे बच्चे बोलते हैं, ये कितना सुंदर साज है ना। ये भी भगवान हम सबको ये जो बच्चा बनाते हैं, हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। ये अनुभव भी अभी कर सकते हैं हम। तो इस साज से तो प्यारा कोई साज हो ही नहीं सकता। वैसे तो सतयुग में हम सब देवी परिवार में होंगे, मगर भगवान हमें मीठे बच्चे करके ऐसे नहीं बुलाएंगे। ऐसे मीठा सा साज वहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो सत्ययुगी साज महान है या संगम युग के साज महान है। साथ साथ सत्ययुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। तो संगम युग ही वर्तमान क्या है, भविष्य का दर्पण। पिछली वाली मुरली में बाबा ने बताया था ना। तो इसी समय हमारी सभी कुछ हम सब भरते हैं। जो हमारी स्थिति है, जो हमारी परिस्थिति है, उसी के ऊपर निर्भर है हमारे प्रारब्ध। तो उस पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देनी है। संगम का एक एक पल, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है वह सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। बाबा ने बताया था ना पिछली वाली मुरली में कि वहाँ पर कितने कितने टाइप का फल होगा, अलग अलग स्वाद के होंगे, हाँ सुगर फल होंगे ये सब। तो बाबा कह रहे हैं कि अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल होंगे। वह भिक्षपति द्वारा सर्व संबंध के, यहाँ भिक्षपति द्वारा सर्व संबंध के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल पाते हो। तो वहाँ पर तो हम अलग अलग टेस्ट के फल हमें मिलेगा, हम खाएंगे वो सब। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें स्वयं वृक्षपति क्या करते, सर्व संबंध हमें एक बाबा से जोड़ लिया। एक बाबा से हमें सर्व संबंधों की सर्व प्राप्ति की संपन्नता का अनुभव होता है। सर्व प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। ये ऐसा अनोखा अनुभव, ये फल खाने को मिलता है हमें। सर्व प्राप्ति संपन्नता का प्रत्यक्ष फल, सर्व संबंधों की अनुभवों का फल, रसदार फल है ये अभी मिलता है। चौथा है वो गोल्डन एज का फल है और ये डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन सा हुआ। अभी का फल ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है। बाबा आगे कह रहे हैं कि वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे होंगे तो देवी राज्य में। मगर पालनहार माँ बाप तो वो तो विश्व राज्य को संभाल रहे होंगे, तो बच्चों को कौन संभालेंगे। बच्चों को दास दासियाँ संभालेंगे, वो भी संभालेंगे थोड़ा बहुत, मगर दास दासियों के हाथ में होंगे ना, पल रहे होंगे। मगर अभी किसके हाथ में पल रहे हैं, अभी तो स्वयं परमात्मा हमें पालन कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पालना ले रहे हैं हम। बाबा ने आगे कहा वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। वहाँ पर तो हम देवी राज्य में होंगे ना, देवी परिवार में होंगे, तो वहाँ पर तो माँ बाप महान आत्माएं ही हमारा माँ बाप होंगे। मगर अभी क्या है, परमात्मा माता पिता है।
बाबा ने आगे कहा, वहाँ रतन जड़ित रत्नों के झूलेंगे, रत्नों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है, वो जानते हो? वहाँ मतलब सतयुग में हम रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे, मगर इस यहाँ पर कौन से झूले में झूलते हैं? बाबा कहते हैं बाप की गोदी की झूला। कितना श्रेष्ठ झूला है हमारा, सदा ही बाबा की गोदी के झूले में झूलते रहते हैं हम सब, है ना। तो बाप की गोदी के झूले हैं। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूले में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है, और ये झूला कितना महान है। तो बाबा बोल रहे कि कभी भिन्न भिन्न झूले में भी हम झूलते हैं। कभी अतीन्द्रिय सुख का झूले में झूलते हैं, कभी खुशियों के झूले में झूलते हैं, और बाप दादा की गोदी में तो सदा ही झूलते रहते हैं। और वहाँ पर क्या होगा? रत्नजड़ित झूला। बाबा ने आगे कहा कि वहाँ रत्नों से खेलेंगे। खेलेंगे ना हम सब रत्नों से, इतना संपन्न तो होगा। तो वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौने से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से, जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। खेलते हैं ना हम सभी बाबा के साथ, तो जिस भी रूप में चाहो उस रूप से खेल सकते हो। सखा बनकर के खेल सकते हो, बंधु बनकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनकर भी खेल सकते हो, बच्चा बना कर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा, जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो बाबा कितने सुंदर से बोल रहे हैं ना। बाबा को अभी कुछ भी संबंध संपर्क से खेल सकते, सखा से, सखा बनाकर, बंधु बनकर, बच्चा बनाकर, या फिर बच्चा बनकर। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं तो हम, बाबा तो हमारा अविनाशी खिलौना है। तो बाबा टूटता भी नहीं, फूटता भी नहीं, और बाबा के ऊपर कोई खर्चा भी नहीं है हम सबका। बाबा आगे कहते हैं, वहाँ आराम से गद्देलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गद्देलों पर सो जाओ। हम सब कैसे सोते हैं? बाबा की गोदी में, बाबा की याद में सोते हैं ना। तो वहाँ पर तो आराम का होगा, मगर ये वाला जो आराम है, दिलाराम को दिल में बसा कर जो आराम है, दिलाराम के दिल में बस कर या उसकी याद में सोने से जो आराम है, वो तो नहीं मिलेगा ना। बाबा कहते हैं वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म बतन में चले जाओ। तो वहाँ पर हम सब कहाँ जाते हैं? निद्रा लोक में जाते हैं निद्रा के समय। और यहाँ पर हम कभी भी क्या कर सकते हैं? संगम पर बाबा के साथ सूक्ष्म बतन में चले जा सकते हैं निद्रा के समय भी। बाबा ने आगे कहा, वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोगों का सैर कर सकते हो। कभी भी करते हैं ना हम तीनों लोगों का सैर, तो वहाँ पर तो सिर्फ हम स्थूल वतन का सैर कर पाएंगे। मगर अभी क्या है? अभी बुद्धि रूपी विमान से हम कभी भी साकार में, कभी भी निराकार लोक में, कभी भी सूक्ष्म वतन में, जब चाहे तब आ जा सकते हैं। स्थूल वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, किसी भी लोक में हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। बुद्धि की ड्रिल कर सकते हैं ना, साकारी, आकारी, निराकारी का कर सकते हैं। कभी भी हम बिंदु स्वरूप में टिक सकते हैं, कभी भी फरिश्ताई स्वरूप में, कभी भी फिर साकार तक में आ सकते हैं। तो ये सब हम अभी कर सकते हैं, मगर तब सत्ययुग में क्या होगा? सत्ययुग में हम तीनों लोकों का सैर नहीं करेंगे, सिर्फ एक लोक का सैर करेंगे, स्थूल वतन का। तो बाबा ने आगे कहा, वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। तो यहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र जो है जागृत होता है। तो यहाँ पर हम सब क्या है? त्रिनेत्री है। आगे बाबा ने बताया है, संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे?
रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। अभी क्या है हम सब, अभी है हम नॉलेजफुल है, पावरफुल है, ब्लिसफुल है ना, सभी महसूस करते हैं। मगर उसके अंतर में वहाँ पर हम क्या बन जाएंगे, बाबा बोलते हैं रॉयल बुद्धू, क्योंकि वहाँ पर हमें ये ज्ञान नहीं होगा, आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होगा, ना तीनों कालों का ज्ञान होगा, ना तीनों लोकों का ज्ञान होगा, ये सारा ज्ञान नहीं होगा। ये संगम युग की कोई भी ज्ञान हम भूल जाएंगे, हमें नहीं याद रहेगा। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि रॉयल बुद्धू है हम। पूरे कल भर में यही एक समय है जहाँ पर हमें पूरी नॉलेज मिलती है, पूरी स्पष्टता मिलती है। मगर सत्ययुग में संपन्नता तो होती है, हमारी प्रारब्ध तो हम भोगते हैं, मगर ये नॉलेज नहीं रहता, नॉलेज गायब हो जाता है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल अभी है हम। बाबा ने आगे कहा, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। ये वाली नॉलेज वहाँ नहीं रहेगी। बाबा ने आगे कहा, यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। सभी देव आत्माएं होंगी, मगर आत्माएं आत्माओं से करेंगी। यहाँ पर हम परमात्मा से करते हैं गुड नाइट गुड मॉर्निंग। बाबा ने आगे कहा, वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्ययुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाते हो। सत्ययुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। तो वहाँ पर हम क्या है, सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी है, राज्य करता है, पूरा विश्व राज्य के चलाने वाले हैं, माता पिता है। मगर अभी के जो स्वरूप है हम सबका, हम सब क्या है, बाबा बोलते हैं विश्व कल्याणकारी है, महादानी है, वरदानी है। हम सब से सबको क्या मिलता है, वरदान मिलता है। हमारी संकल्प से क्या होता है, विश्व का कल्याण होता है। सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना, शुभकामना रहता है, दुआएं रहता है। तो कौन है हम, विश्व कल्याणकारी है, सदा दानी, सदा महादानी, सदा वरदानी है। तो कितना श्रेष्ठ हुए ना अभी के जो हमारा स्वरूप है, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो अगर हम सतयुग के प्रारब्ध को सामने रखते हैं और अभी के समय की प्राप्तियां सामने रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ जाता है ना, कितना नशा चढ़ता है कि ये सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य जन्म क्यों है, ये पूरा क्लियर हो जाता है इस नशे में अगर हम रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा भोजन, बोलते देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता है, इतनी महिमा है। तो क्यों नहीं मिलता है, तो हम सब अभी जानते हैं। तो वो ब्रह्मा भोजन अभी मिलता है, वहाँ पर तो हमें वैरायटी प्रकार का भोजन मिलेगा, मगर अभी के जो भोजन है वो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा भोजन है। बाबा कहते हैं समझा। अब पंजाब जोन के साथ बाबा बात कर रहे हैं। आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई है, और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है। पंजाब ने ज्ञान नदियाँ रूपी हेड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियाँ पंजाब में ही रहती है, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं ना पंजाब वालों को, 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हो, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती। जैसे वो लोग साधन अपनाते हैं
जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तन करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को ये नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। तो पंजाब को बाबा ने एक स्लोगन दिया जो याद रखना है, वो है तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्तों शक्तियाँ को रखेंगे। इसमें भी पांडव का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे, इसलिए शक्तियाँ गाइड और पांडव गार्ड ठीक है। गार्ड और गार्ड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन हो के शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। तो आप नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? बाबा ने आगे कहा, विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीरनियाँ साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी है राइट हैंड से। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहा है। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, जो नज़दीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं। बाबा ने आगे याद प्यार दिया है, ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ना कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। बाबा बोल रहे हैं आगे, कर्मेंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी। पार्टियों से पंजाब जोन से बाबा बात कर रहे हैं। पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने का कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहाँ तख्त का यादगार है, वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान हैं। अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो, अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य अधिकारी बन कर के चलते हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज्य अधिकारी होना, कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है ये कर्मेंद्रिया, प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है ना, बाबा पूछ रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, बाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। इतना अटेंशन, तो हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है हमारे संकल्पों के प्रति।
बाबा ने आगे कहा, अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। तो चढ़ती कला मतलब मनसा पर भी अटेंशन हो। तो बाबा ने कहा, सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। बाबा विदेशी पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं लंदन। सदा अपने होली लैंड की स्थिति में रहते हो, सदा अपने होली लैंड की स्थिति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज के स्थित रहेंगे। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यह पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहाँ रत्न जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियाँ होता है वो ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहबजादे और साहबजादियाँ हो, तो बिगैर ताज हो सके क्या? लंदन निवासी तो सभी ताजधारी है ना। ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करें। बाबा ने आगे कहा, सदा इसी स्थिति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी है। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना, माया का रूप परिवर्तित करके जाना। दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए। इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। तो माया कैसे आए हमारे सामने? खिलौने के रूप पर, दुश्मन नहीं। अमेरिका वालों से बात कर रहे बाबा। 5 पांडव है। 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षुणियों सेना के ऊपर विजय बने। विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना हो ना। एक एक पांडव कितने के बराबर हो। वो अक्षुणी सेना, ये 5 पांडव तो कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपनी योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होगी वो पहुंच जाएगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज़्यादा है। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। बाबा आगे ज्ञाना पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। सदा सर्विसेबल रतन होना। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान है। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई है। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ है। याना बाले ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिया है, अच्छा दिखाया है। याना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देखकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। याना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नैनों में तारा समाये हुए हैं, वैसे जो बाप दादा के सिकलते रतन हैं वे भी नैनों में समाये हुए हैं। अभी बाबा जर्मनी पार्टियों से बात कर रहे हैं। जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करने हैं। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में जाकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहाँ बनेगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। आगे बाबा कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे ये संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज, अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा ना करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो, तो वृक्ष पैदा नहीं होगा।
अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली अर्थात पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। तो होली अर्थात पवित्र होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा ये टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं। 100 के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। आप विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।